नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की डीवी और पीएसटी की डेट आ चुकी है। आपका डीवी और पीएसटी जो है वो 13 जुलाई से स्टार्ट है। डीवी के लिए आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना चाहिए, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करके रख लो, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं जनरल से हूँ, ओबीसी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ। मेरे 45 नंबर हैं, पर मेरा जो है डीवी पीएसटी के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है। लेकिन एसटी वाले बच्चों का जो है 26 नंबर पर डीवी पीएसटी के लिए बुला लिया गया है। इससे जो है बच्चे नाराज़ हैं, कट ऑफ से बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आखिर नाराज़ क्यों हैं? तो एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों ने जो है समान रूप से तैयारी किया, समान रूप से मेहनत किया, सेम पेपर दिया, सेम डेट को पेपर दिया, नंबर भी ज़्यादा लेकर आए 45, लेकिन उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बल्कि 26 नंबर वालों का जो है हो रहा है। मेहनत दोनों की बराबर है, पेपर दोनों का सेम था, टाइम दोनों का सेम था, लेकिन नंबर भी ज़्यादा हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब डीवी पीएसटी के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये सब बच्चे जो है जानकर बहुत नाराज़ हो रहे हैं। तो बच्चों, जिनके 26 नंबर पर हुआ है, इनको आरक्षण का पूर्णतः लाभ मिला है। ठीक है, भारत में आरक्षण नाम की एक चीज़ है जिससे उनको लाभ मिला है, और उनको जो 26 नंबर पर जो है उनको डीवी पीएसटी के लिए बुलाया गया है। और जनरल वालों का तो कोई लाभ मिलता नहीं है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता है आरक्षण का, लेकिन उनका भी जो है 45 नंबर पर नहीं हो पाया। तो आरक्षण का इतना अंतर हो सकता है, आप लोग देख लीजिए। आरक्षण का इतना अंतर हो सकता है, आप लोग देख लीजिए। लगभग 20 नंबर का अंतर है। 20 नंबर ज़्यादा लाकर बच्चों का नहीं हो रहा है, और 20 नंबर कम लाकर बच्चों का हो रहा है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। जिनका डीवी पीएसटी के लिए हो गया वो भी ज़्यादा खुश ना हों, ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2.6 गुना बच्चों को बुलाया गया है। इनमें से 1.6 गुना बच्चे अभी भी बाहर होंगे। ठीक है, 1,07,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए हैं, जिनमें से केवल और केवल 41,424 को ही फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। बाकी जो 60,000 के आसपास हैं वो सब बाहर होंगे। बाकी सब जितने 60 प्लस के हैं, मतलब 60,000 प्लस जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे। केवल और केवल जो है 41,424 बच्चों को जो है फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो बच्चों, ये आरक्षण की बात तो है, उनको आरक्षण का लाभ मिला, इसलिए उनका जो है 26 नंबर पर हो गया। आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, मिला तो कम मिला, इसलिए आपको जो है 35 नंबर आपका नहीं हुआ। तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो। ये भारत के संविधान का रूल है, जिसमें आरक्षण नाम की चीज़ है। वहाँ पर जो है SC ST EWS और OBC को जो है आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड ने वही किया है, जो आरक्षण दिया जाता है उसी आरक्षण का जो है पूर्णतः फॉलो करते हुए रूल को उन्होंने जो है मेरिट लिस्ट तैयार की है। लेकिन बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आरक्षण में जो 26 नंबर पर हो गया और 45 नंबर वालों का नहीं हुआ। तो बच्चों, ये एक कोई भर्ती नहीं, सभी भर्ती में ऐसा होता है कि जिनको आरक्षण मिलता है तो ST वालों को कानून पर हो ही जाता है। ठीक है, और जो बच्चे NCC का सर्टिफिकेट लगाए होंगे उनको भी लाभ मिला होगा। ठीक है, तो ये रही बात आपकी नंबर की। आगे हम बताएंगे कि आपका स्कोर कार्ड जारी होगा कि नहीं जारी होगा। ठीक है, स्कोर कार्ड आपका जारी होगा कि नहीं जारी होगा, और वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो आपको 3 जुलाई को एक नोटिस आई है सूचना। ठीक है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025। ठीक है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षक डीवी और पीएसटी हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने के विषय में। ठीक है, ये आपका नोटिस संख्या है, और ये आपकी नोटिस है। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के अंतर्गत 41,424 पदों को भरे जाने हेतु क्रमांक विज्ञापित
दिनांकित 18/11/2025 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है दिनांक 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को संपन्न हुई लिखित परीक्षा का परिणाम क्रमांक विज्ञापित दिनांकित 28/6/2026 द्वारा प्रकाशित करते हुए, मैंने 25 को आपका रिजल्ट आ चुका है। लिखित परीक्षा का जो है प्रसामान्यकृत अंकों में अधिमानी आहर्ता अंकों को, जिसके मतलब अंक ज़्यादा है और जिनको उसमें कि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिला, उनको जोड़ते हुए जो है सफल अभ्यर्थियों को जो है अंकों के श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण नीति के सुसंगत, देखो यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ, हमने आरक्षण को पहले बताया था, यहाँ पर आरक्षण दिया भी है, ठीक है। आरक्षण नीति के सुसंगत जो है प्रावधानों के आधार पर जनपदवार श्रेणीवार विज्ञापित पदों के सापेक्ष लगभग 2.5 गुना, भी पहले बता चुके हैं, लगभग 2.5 गुना या 2.6 गुना अभ्यर्थियों को जो है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया गया, यानी बुलाया गया है DVPST के लिए, ठीक है। उसमें क्या लिखा, दूसरा पॉइंट है, उक्त संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST की कार्यवाही निम्नलिखित तिथियों को प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित रिजर्व पुलिस लाइन्स में कराया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST जो है ये आपकी निर्धारित तिथि क्या है, आपकी है 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2026 तक, ठीक है। और अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST के रिजर्व डे निर्धारित किया गया, मान लो बारिश हो जाए तो वो डेट को नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक सुरक्षित दिन रखा गया है। वो दिन है 7/8/2026, यानी कि 7 जुलाई को, अगस्त को जो है आपको ये रिजर्व डे मिलेगा, सुरक्षित डे मिलेगा, जिसको जो है नहीं हो पाएगा मान लो इसके बीच में 13 से 6 के बीच में, तो आपको 7 को करा लिया जाएगा, ठीक है। ये रही आपकी रिजल्ट डे की बात। अब बात करेंगे आगे पॉइंट नंबर 3 पे। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST का प्रवेश पत्र दिनांक 6/7/2026 बोर्ड की वेबसाइट कौन सी है ये, https://uppb.government.in पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभ्यर्थीगण बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षण केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए वो ओरिजिनल के साथ साथ उसकी एक प्रति फोटो कापी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम पहले भी बता दिए थे और अभी आगे आपको बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। पहले भी वीडियो बना चुके हैं, फिर से बता देंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोग DVPST में आसानी से पास हो जाओ, ठीक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रतर महत्वपूर्ण निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट 4 था, और तो आप लोग अपना डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, उसके बाद बात करेंगे जिनका नहीं हुआ बच्चे क्या करें, क्यों नाराज हैं, ठीक है। उसके भी बात कर लेंगे, बस चर्चा सबके करेंगे। हम वीडियो बनाए हैं तो चर्चा सबके लिए करेंगे, सभी बच्चों को समान रूप से अधिकार दिलाने की कोशिश किया जाएगा, स्कोर कार्ड जारी करने की मांग की जा रही है, ठीक है। तो यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की DVPST के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची इस प्रकार से है, ठीक है, जो कि नीचे दिए हैं। DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। कि समय जो निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल प्लस 2 या 3 सेल्फ अटैच फोटो कापी साथ ले आएँ, ठीक है। बोर्ड ने एक मांगा है लेकिन आप लोग 2-3 लेके जाना, ठीक है। बोर्ड ने एक मांगा है लेकिन आप लोग 2-3 लेके जाना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 आप लोग फोटो कापी ले जा सकते हो, ठीक है, ले जाना। आवश्यकता पड़ने पर दिया जाएगा जहाँ पर, ठीक है। बाद में वहाँ पर दौड़ना आपको नहीं पड़ेगा। 2, 3, 4 जितने फोटो कापी करा लेना, हर एक सेट की करा कर रख लेना आराम से, फोटो भी 7-8 आप लोग रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रवेश पत्र होना चाहिए, एडमिट कार्ड, कौन सा, DVPST का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपका रिटर्न एग्जाम का भी एडमिट कार्ड होना चाहिए, दोनों एडमिट कार्ड रखना। हालांकि आपको यहाँ पर DVPST का मांगा गया है, लेकिन आप लोग मेरी बात मानो, दोनों एडमिट कार्ड लेकर जाना, मांगा जाएगा तो दे देना, नहीं मांगा जाएगा कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चों DVPST में एक पॉइंट की कमी, एक डॉक्यूमेंट की कमी से आपको बाहर किया जा सकता है। क्योंकि देखो बोर्ड को 1.6 गुना बच्चों को तो बाहर करना ही करना है, किसी भी कारण से बाहर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जो है
लगभग 0.88 को बाहर कर देंगे, और फिर रनिंग में जो है, पीएचडी में जो है 0.8 को बाहर कर देंगे, आपकी 1 गुना बचेगा, ये आपका 1% में बाहर हो जाएगा। तो बाहर करने के लिए एक एक पॉइंट देखा जाता है, कुछ भी कमी होगी आपको बाहर से दे। तो इसलिए जो बता रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करो, और बढ़िया फोटो कापी होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं उसमें सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा हो। ठीक है, साफ सुथरा पेज होना चाहिए, अच्छे से फोटो कापी कराना, तब लेके जाना। ठीक है, तो प्रवेश पत्र हो गया। डीवीपीएसटी का लेटर यदि जारी किया जाए, वो तो जारी किया जाएगा ना, वही प्रवेश पत्र होगा। डीवीपीएसटी का लेटर वही, ठीक है, जिसको प्रवेश पत्र वो वाला प्रवेश पत्र, ये दोनों बोला, दोनों यहाँ पर मैं भी बता दिया। ठीक है, का लेटर भी जारी किया जाएगा, तो भी का लेटर वही बुला जारी किया जाएगा, 6 को जारी किया जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हम पहले ही बता दें, तो अभी से आप लोग तैयारी करके रखो, और इससे पहले भी हम बता चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रिंट, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किए थे उसकी एक प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो भरे थे, क्या क्या जानकारी दिया था, उसकी भी प्रिंट होनी चाहिए, उसकी भी फोटो कापी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट प्रमाण पत्र आपको तैयार करके रखना है, फोटो कापी भी इसकी। ठीक है, मतलब मूल दस्तावेज के साथ साथ जो है फोटो कापी भी रखना आवश्यक है। इंटर की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र लागू हो, आप लोग इंटर से भरे होंगे तो इंटर किया, मतलब इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लागू है तो आप लोग उसकी फोटो कापी रख लेना। और इंटर की जानकारी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में दिए हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ठीक है, निश्चित रूप से। तो आपके यहाँ तक हो गया 5 नंबर तक। टोटल जो 15 से 16 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना, एक नहीं है कि 1 2 3, 15 16 बताएंगे इसमें, हम 5 हो चुके हैं। छठा, अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र आवेदन भरे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई बच्चा जैसे ग्रेजुएशन से भर देता है कि थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इंटर भर दिया ग्रेजुएशन से, तो भैया ग्रेजुएशन की भी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपने लगा दिया, उसका भी लगाना पड़ेगा। कोई खेल का लगा दिया, वो भी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जो जो जानकारी आप लोगों ने वहाँ पर दिया है, वो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट में हम बता रहे हैं, शैक्षिक वाले, वो आपको देना पड़ेगा वहाँ पर। कुछ लोग ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, हंगा नहीं गया था लेकिन लगा देते हैं, तो उनको भी जो है वो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कोई बच्चा ट्रिपल सी लगा देता है, तो वो भी उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना देना पड़ेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में होगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म से ही मैच किया जाएगा कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ से फॉर्म फिल किया, मतलब किस किस क्वालिफिकेशन के अनुसार आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाली है और फॉर्म फिल किया है। अगला 7वां पॉइंट, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटो कापी भी। ओरिजिनल देख के वापस कर देंगे, फ़ोटो कापी जमा कर लेंगे। कम से कम 2 3 या 4 सेट ले लेना आधार कार्ड की फ़ोटो कापी की, ओरिजिनल तो एक ही रहेगा। ठीक है, 3 4 फ़ोटो कापी, 4 सेट कम से कम करा लेना, हो सके 5 6 सेट करा लेना। लेके जाने में बोझ लेके तो ना कराना, और यदि आप लोग वहाँ नहीं दौड़ना चाहते हो तो 4 5 सेट करा लेना आधार कार्ड की फ़ोटो कापी। सभी डॉक्यूमेंट की हम बता रहे हैं 4 से 5 सेट जरूर कॉपी कराना। ठीक है, 4 से 5 सेट जरूर फोटो कापी करा के ले जाना, अलग अलग सेट। देखो, जैसे कि एक सेट बना लेना आधार कार्ड, संपूर्ण डॉक्यूमेंट का एक सेट बना के रख लेना, वो जमा कर देना तुरंत, बाकी अलग रखे रहना, अलग अलग मांगा जाएगा निकाल कर दे देना, है ना। एक सेट में पूरा कंप्लीट रख लेना। 7 तक हो गए। 8 नंबर, पैन कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस या तो कोई अतिरिक्त पहचान पत्र है, यानी कि यदि आधार कार्ड आपके पास नहीं है, उस कंडीशन में पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अतिरिक्त पहचान पत्र है तो उसको आप लोग लगा सकते हो। लेकिन आधार कार्ड जो है कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी उस हिसाब से नहीं है, जैसे आपके पास नहीं है तब तो नहीं, लेकिन आधार कार्ड आपने फॉर्म में लगाया है आधार नंबर, तो कंपलसरी है, तब तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। और संभवतः सभी के पास आधार कार्ड होता है, कोई बच्चे के पास भले ना हो, लेकिन सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, होगा भी, तो आधार कार्ड लेकर जाना, तब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आधार कार्ड नहीं है तब इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब आपको लेकर जाना पड़ेगा, 1 2 डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, नाम वाम सब सही होना चाहिए। 9 नंबर पर निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चों का ये सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन के दौरान का है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन के आसपास जिन बच्चों का होगा वही मांगा गया, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो है आगे पीछे का होगा तो उसमें एफिडेविट लगाना पड़ता है।
तो यदि आपका बना हो या बहुत पहले का बना हो तो पहले वाला तो लागू नहीं होगा, क्योंकि बात का ही रहता है उसी के आसपास, नोटिफिकेशन के रिजल्ट के आसपास का। और यदि नया बनवा रहे हो तो एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि इस कारण से हम नहीं बना पाते या कुछ भी हो गया हो, इसलिए आपको अपन दिखा रहे हैं, ठीक है। और पूर्णतः मेरा निवास यही है, ठीक है। तो एफिडेविट बनाना पड़ेगा वकील से, तो भी बनवा कर रख लेना है। उस समय का नहीं है तो आगे पीछे का है, ठीक है। उस समय का तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक भी गलती नहीं करना है, गलती करोगे बाहर हो जाओगे। तो इसलिए बोला जाता है जब नोटिफिकेशन आए जिस डेट का डॉक्यूमेंट मांगे उसी डेट का डॉक्यूमेंट बनवाओ, उसके बाद ही फॉर्म फिल करो, है ना, पहले भी बताया जाता है। आगे जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC यदि लागू हो, लागू मतलब यदि जनरल से हो तो नहीं होगा, OBC में हो, SC में ST में हो तो लागू तो होगा ही। आप लोग आरक्षण चाहते होगे, ST में तो बहुत आरक्षण मिलता है, SC में मिलता है, OBC में कम मिलता है। EWS का सर्टिफिकेट लगता है, बताएंगे। तो 10वां आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। आप लोग अपना अपना जाति प्रमाण पत्र बना होगा पहले, उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है, ठीक है। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा EWS प्रमाण पत्र लागू हो। जो बच्चे EWS से उनके लिए तो लागू होगा, पूर्णतः लागू होगा। EWS सर्टिफिकेट उनको जो लेकर जाना है, ठीक है। जो बच्चे किस में हैं, EWS से आते हैं, जनरल के हैं और EWS से फॉर्म भरे हैं, EWS ने कि इकोनॉमिक वीगर सेक्शन से आते हैं, ठीक, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं। और यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर वाला प्रमाण पत्र लगाए हैं तो उनको जो है इस बारे प्रमाण पत्र को वहाँ पर वेरिफिकेशन कराना ही होगा, ठीक है। तो 11 हो गया। 12 नंबर है जन्म प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र यदि जन्म की स्थिति हाई स्कूल में स्पष्ट ना हो, तब उस कंडीशन में, यदि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में स्पष्ट ना हो जन्म तिथि, उस कंडीशन में आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लग दिया गया, जरूरी नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल मार्कशीट में सभी की DOB एकदम कन्फर्म होगी, ठीक है। यदि गलत है डॉक्यूमेंट में सभी, हाई स्कूल मार्कशीट में गलत है, बाकी सभी में एक है, तो उस कंडीशन में जन्म प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो, केवल को जन्म तिथि के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं लगेगा, लेकिन जानकारी देना फर्ज है, क्योंकि एक गलती से आपको वहाँ बाहर किया जा सकता है, एक गलती आप बाहर, क्योंकि वहाँ बाहर करना ही करना है। 1 गुना बच्चे को लिया जाएगा, 2.5 गुना बुलाया गया है, 1.5 गुना को बाहर करना ही करना है, ठीक है। 14 नंबर पे है, 13 नंबर पे है पासपोर्ट रंगीन फ़ोटो। 6 से 10 फ़ोटो पहले बताया था, रख लेना 6 से 10 फ़ोटो आप लोग जरूर रख लेना, लेटेस्ट फ़ोटो। और हो सके जो फॉर्म में फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो लगा देना, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करना आप लोग, मेरा कहना मानना, लेटेस्ट फ़ोटो भी रख लेना अब की जो इस वक्त तुम्हारा फ़ोटो दिख रहा है, और जब फॉर्म फिल करने में जो फ़ोटो लगा था उसके भी 5-5 6 फ़ोटो लगा लेना। जो फ़ोटो मांगे उठा तुरंत दे देना, जो फ़ोटो मांगेंगे तुरंत उठा के दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापी, मतलब पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो, ठीक, रंगीन होना चाहिए, ये नहीं कि ब्लैक एंड वाइट लेकर चले जाओ, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। 14 नंबर पर हस्ताक्षर की प्रतिलिपि यदि मांग की जाए, तो हस्ताक्षर की प्रतिलिपि क्या होगा, वो तो तुरंत आप साइन करके दे सकते हो, उसकी कोई जरूरत है नहीं। मांगा जाएगा तो आप एक कोरे कागज़ यानी ब्लैंक कागज़ होगा, उस पर आप लोग अपने साइन करके दे देना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और आपका 15वां है ना, 15वां NCC खेल प्रमाण पत्र। हाँ, जो बच्चे NCC या खेल या अन्य आरक्षण या वेटेड संबंधित प्रमाण पत्र मतलब दिए हों, तो उनकी उस कंडीशन में लागू हुआ उनके पास, तो वो लोग अपना अपना प्रमाण पत्र दे सकते हैं, उनको छूट मिलेगी। जो भी 1 2 3 नंबर का जो भी छूट मिलता होगा जिस प्रमाण पत्र के अनुसार, वो आपको छूट मिलेगी। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग लेकर जरूर जाना है, क्योंकि एक एक नंबर जो है कट ऑफ को जो है आपको क्वालिफाई कराएगी फाइनल के लिए। अच्छा, एक बार बता देता हूँ, ठीक है, जिनका हुआ है खुश होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बता रहा हूँ। अभी रुको, थोड़ा और डॉक्यूमेंट बता देता तो बताता हूँ, ठीक है। एक्स सर्विसमैन प्रमाण पत्र, ये जो बच्चे, मतलब जो बच्चे क्या बोलेंगे उनको, जो मतलब पहले सर्विस में रह चुके हैं, ठीक है, वो सेवा दे चुके हैं पहले, तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट लगा देंगे, क्योंकि ये सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। एक्स सर्विसमैन माने जितने भी फॉर्म फिल किए थे लगभग सभी को जो है DOBT के लिए बुलाया गया, सभी को एक भी नहीं छोड़ा गया है उसमें, क्योंकि लिखा था सभी जो है इंक्लूड हैं हर एक ज़िले में, ठीक है। तो इनको जो है प्राथमिकता दी गई है, तो अपना प्रमाण पत्र लेकर लगाना पड़ेगा ही। सरकारी कर्मचारी होने पर NOC लागू। यदि आप सरकारी कर्मचारी पहले से हो, अभी सेवा में हो, तो भैया NOC लगाना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उस डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है,
यदि आपत्ति होगी तो या तो आपको त्याग पत्र देना होगा या फिर आपको यहाँ पर नहीं आना होगा। ठीक है, तो उनको एनओसी 2000 ही देना होगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो है आपको पहचान पत्र में आधार कार्ड, ठीक है, और आरामदायक स्पोर्ट ड्रेस और स्पोर्ट शूज पहन कर जाना। सभी आवश्यक दस्तावेज की फाइल लेकर जाना है। महत्वपूर्ण, किसी भी दस्तावेज में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में अंतर होने पर संबंधित प्रमाण पत्र साथ रखें। अंतिम और अनिवार्य दस्तावेज की सूची जो है DBST का लेटर आधिकारिक सूचना में दी जाएगी, इसलिए उसे अवश्य रखें। ठीक है, तो ये रही आपकी जानकारी। 17 आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं और हम एक बात बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनना। कोई भी अपने आप को ऐसा न माने कि ऐसा बोल दिया, तो कोई भी बच्चा नाराज नहीं होगा, जो है सच्चाई हुई बता रहा हूँ। देखो, 1,07,000 के आसपास जो आपके DBPST के लिए बुलाया गया है। ठीक है, 41,424 को जो है फाइनल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल लिखो, सिलेक्शन लिखो। ठीक है, सिलेक्शन माइनस को जरा, ये संभवतः 1,7 के आसपास है। ठीक है, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 9 में 4 गया 5, 6 में 1 गया 5। ठीक है, और इधर 9 में 4 गया 5, 5 ही तो बचेगा। कुछ गलत हुआ? आपके लगभग 1 मिनट, नहीं 6 10 में 4 गया 6। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पर 65,000 के आसपास बच्चे बाहर होंगे। 65,000 के आसपास बच्चे बाहर होंगे। किस प्रकार से बाहर करेंगे? यदि आपका एक भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कुछ भी गलत है, आप बाहर। दौड़ में थोड़ी दिक्कत हुई, नहीं दौड़ पाए, बाहर तो करना ही है। नौकरी कितनी 44 कर दिया, 41 होगा। ठीक है, 41 होगा, फिर भी इतना जो है बाहर होगा, 41,000 जॉब मिलेगी। तो प्लीज़ सभी लोग अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर रखना, एक भी डॉक्यूमेंट मिस ना करना, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट यदि आपका नहीं है तो बाहर होने के चांस आपके 75% हैं। 2 नहीं है 90% पहुंच जाता, 3 नहीं है तो 95, लगभग 100% भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, एक भी डॉक्यूमेंट मत गलत मत करना। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है तो वो बच्चे ध्यान दें, परेशान न हो। आपके लिए स्कोर कार्ड की मांग की जा रही है, स्कोर कार्ड की मांग की जा रही है। वास्तविक स्कोर पता चल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, बोर्ड ने बोला है कि पूर्णतः पारदर्शी के साथ जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। तो बोर्ड जो है निष्पक्ष जो है रिजल्ट जारी किया है, बोर्ड ने बोला है। ठीक है, यहाँ पर जो है जितने सफल अभ्यर्थी को जो बोर्ड ने जो है सफल घोषित किया है। ठीक है, तो आप लोग संतुष्ट हो, असंतुष्ट हो तो कमेंट हम देखते हैं आप लोगों के। आप लोग बोलते हो मेरे 40 नंबर है मेरा नहीं हुआ, मेरे 45 नंबर है मेरा नहीं हुआ, मेरे 38 नंबर नहीं मिला, मुझे नॉमिनेशन नहीं मिला, सब बोलते हो, हम देखते हैं कमेंट, आप देखते हैं, जवाब भी देते हैं। आप लोग बोलते हो सेकेंड मेरिट लिस्ट आनी चाहिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट आनी चाहिए, आप लोग बोलते हो। देखो, सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है, नहीं आएगी, कभी प्रावधान ही नहीं रहा। वेटिंग लिस्ट नहीं आती, सेकेंड मेरिट लिस्ट कहाँ से आ जाएगी? वेटिंग लिस्ट भी नहीं आती है। आपका स्कोर कार्ड नहीं दिखाया जाता हो, बताओ, आपका स्कोर कार्ड भी नहीं दिखाया जाता है कि आपका वास्तविक एक्चुअल स्कोर कार्ड पता चल सके। तो ये भी हम नहीं जान सकते हो कितना आपका स्कोर आ रहा है, कितना आपका नंबर घटे, कितना बढ़ा, कुछ नहीं जान सकते ना। तो स्कोर कार्ड की मांग की जा रही है। और हाँ, ये सीटें खाली रहती है उसके हिसाब में जो वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं मांग की जा रही है, लेकिन उस कंडीशन में जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, जब ये 41,000 में पद खाली रह जाएंगे तो दूसरा एग्जाम ना कराकर इन्हीं बच्चों को बुला लिया जाए। ये जो है बात चल रही है, मतलब कि शासन को जो है पत्र लिखकर जो है कोशिश की जा रही है कि जो है कि ऐसा किया जाए। तो शासन मर्जी जो भी करे। ठीक है, प्रशासन की मतलब। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करेंगे। तो जिनका नहीं होगा परेशान न हो, आप मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।